क्योंकि ढोल को पीटेंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं है, कितना ही पीट लो फूट जाएगा वो, कितना ही पीट लो ढोल फूट जाएगा। लेकिन उसको समझेंगे, सुर ताल में यदि हम प्रकट करेंगे, तब जाकर वो कहीं वह सही से अपनी ध्वनि प्रकट करेगा। रामचरितमानस पर बहुत से विद्वान लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो चौपाई है उस पर भी बात हो रही है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। थोड़ा सा एक विचार मैं भी रख रहा हूँ इसमें। हाँ, गुरुजी लोग हमें पढ़ाते थे उस समय कि इसके कई अर्थ हो सकते हैं। वैसे ताड़ना शब्द का अर्थ अवधी भाषा में पहचानना भी होता है, समझना भी होता है। और मूल रूप में एक बात ये कहना चाहता हूँ, यदि यदि तुलसीदास जी के मन में औरत के प्रति या फिर किसी जाति के प्रति ऐसा होता तो ये भी नहीं कहते धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परीक्ष ये चारी। तो इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में देखी जाती है कि औरतों के सम्मान में बहुत उन्होंने बात की है रामचरितमानस में। धीरज धर्म मित्र और नारी, तो धैर्य की परीक्षा और पत्नी की नारी की परीक्षा जो है आपत्ति काल में होती है। बहुत उन्होंने इस प्रकार की उसमें बातें की हैं। उनका लक्ष्य कभी भी ये नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाला। उसमें जैसे ढोल है, ढोल यदि आप इसको ये समझते हैं कि सबको मारना चाहिए, तो इसका अर्थ ढोल में कहीं नहीं बैठता है। क्योंकि ढोल को मारोगे जब तो ढोल सही से नहीं बजेगा। ढोल के सुर ताल समझने पड़ेंगे। तो उसका अर्थ होता है, ढोल का अर्थ है कि वो ताड़ना जो आ रखा है उसका अर्थ है समझना, इनको समझना है। ढोल को समझेंगे तो उसके सुर ताल समझेंगे तो तब सही से हम उसको बजा सकते हैं, उसके सुर ताल ध्वनि उनमें उत्पन्न कर सकते हैं। और गंवार, गंवार व्यक्ति को, कोई गंवार व्यक्ति आ जाए, आजकल किसी को गंवार भी नहीं कह सकते वर्तमान में, लेकिन गंवार व्यक्ति के संबंध में जो पंक्ति हम समझ पा रहे हैं उसमें यह हो सकता है कि गंवार व्यक्ति को भी हम बिना समझे, उसके विषय में बिना जाने उसको हम न अपने पास रख सकते हैं, न उसको कुछ हम सिखा सकते हैं। उसको भी हमें समझना पड़ेगा। ये गंवार के संबंध में समझने की बात है, पहचानने की बात है। और शूद्र, उसको भी हमें, अब शूद्र किसको कहेंगे? जिसके कर्म खराब होंगे वो सब शूद्र है। जो हम, चाहे वो मैं ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, और जो कर्म से ऊंचा है वो सब ब्राह्मण के समान है। क्योंकि गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह, गुण कर्मों के अनुसार उनका विभाग हुआ है। तो इसमें उनको समझना है, उसमें भी वो पीटने वाला अर्थ नहीं बैठता है। अंतिम रहता है नारी। तो नारी को भी हम यदि पीटेंगे तो उसको तो वो पंक्ति ही उनकी खराब हो जाएगी, धीरज धर्म मित्र और नारी वाला। तो उसमें तो उन्होंने नारी के सम्मान में बहुत बातें करी, और अन्य और भी बातें उन्होंने नारी के सम्मान में बहुत कही हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नारी का उन्होंने बहुत सम्मान किया है। और वेदों, क्योंकि तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने कहा कि अपने सुख के लिए हम ये गाथा लिख रहे हैं। क्वचित अन्य तो भी कह रखा है, हमने तो कहीं से लिया है पुराणों से, कुछ अन्य जगह से भी हमने ग्रहण किया है, कुछ मैंने भी इसमें कुछ कहा है, इस प्रकार के वो बात कहते हैं। तो उसमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो शास्त्र की पंक्ति है कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है, और ये देवता के पुजारी नारी का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो ये पंक्ति है यहाँ पर, वो भी नारी के सम्मान में ही है। क्योंकि नारी को भी, जब हम किसी नारी के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, यदि विवाह हमारा होता है, तो विवाह होने के बाद भी तुरंत उस पर कोई आदेश नहीं होता है। उसको समझना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, उसके आव भाव विचार आदान प्रदान जो भी उसके व्यवहार है उसको समझना पड़ता है। तो इसमें जो पंक्ति बैठती है धीरज धर्म मित्र और नारी, तो इसमें नारी के सम्मान में उन्होंने बात कही है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अध, ताड़ना मैंने उनको समझना है, समझने वाली बात इसमें कही गई है। और दूसरा, इसमें यदि हम ये कहें कि तुलसीदास जी ने अपमान किया है, ऐसा नहीं है। अपमान उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सम्मान में ही यह बात कही है कि जो हमारा जो ये दूसरा यह है मित्रों की वो पंक्ति किसने कही है,
और ये पंक्ति है सुंदरकांड की, जिसमें भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं, तो रास्ता उनको नहीं देते हैं समुद्र। तब उसमें कुपित होकर के राम जी बाण का संधान करते हैं, और उसके बाद जो है समुद्र प्रकट होते हैं। तब कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे सिखाया, शिक्षा दी, मुझे समझा, तो मुझे शिक्षा दी, अच्छा किया आपने प्रभु, ने अच्छा किया, मुझे दंड दिया। इस प्रकार से पंक्ति वहां पर है। तो उसमें भी भगवान राम के द्वारा उसको कहा गया। और समुद्र क्या है? जड़ है, जल जो है जड़, जड़ होता है, उनके द्वारा वो पंक्ति कही गई है। तो किसने कहा, कैसा कहा, वो भी उसमें देश परिस्थिति को देखा जाता है। और इस प्रकार इसमें उन्होंने जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सकल जो है संपूर्ण जो है समझने के, इनको समझना है, इनको समझा जाए, पहचाना जाए, तब इन पर कुछ निर्णय लिया जाए। ये बात उन्होंने उसमें कही है। जैसा हम समझ रहे हैं, नहीं तो बहुत इसमें विवाद हो रहे हैं, तो ऐसा एक हम सोच रहे हैं कि इसमें इनको पहचानना है, क्योंकि ढोल को पीटेंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं, कितना ही पीट लो फूट जाएगा, वो कितना ही पीट लो ढोल फूट जाएगा। लेकिन उसको समझेंगे, सुर ताल में यदि हम प्रकट करेंगे, तब जाकर वो कहीं वह सही से अपनी ध्वनि प्रकट करेगा। उसी प्रकार अन्य में ही ये बात बैठती है। इसलिए तुलसीदास का सम्मान, नारी के प्रति उन्होंने बहुत सम्मान किया है। कोई उन्होंने किसी जाति वर्ण या नारी के प्रति अपमान नहीं किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल, और हमारे हिंदू संस्कृति का जो चैनल है उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।